सच्ची श्रद्धा समर्पित करते हुए नारी के मुक्तिदाता, विश्व ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की चरणों में सच्ची श्रद्धा का समर्पित करते हुए मैं हमको स्तंभ देने वाले, इस भारत की पहचान करने वाले सम्राटों के सम्राट सम्राट अशोक को नमन करता हूं। और आज यहाँ पर हमें शुभ अवसर मिला है। बहुत मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि हमारे परम आदरणीय मेवा लाल बौद्ध जी ने हमें यहाँ पर बुलाया और आप लोगों के बीच में एक पवित्र जो आज जीवन की शुरुआत हो रही है, हमारे परम पवित्र बंधन में बनने जाने वाले जो सूत्र बंधन में एक जीवन जीने की जो शुरुआत होती है, उस कार्यक्रम में आज बुला करके जो हमारा चक्रवर्ती सम्राट सामाजिक जो संस्थान है, इसको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा से, इतनी मेहनत से आप लोगों ने कार्य किया। सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं, नमस्कार और धन्यवाद और बधाई देता हूं कि ऐसा कार्यक्रम आप लोग करते हैं। यह धर्म का कार्यक्रम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर उधर न होइए प्लीज। धर्म का कार्य में शांति का सहयोग करिए। शांति का मार्ग है, धर्म का मार्ग शांति का मार्ग है, सुख का मार्ग है। जीवन में कैसे सुख पाया जाता है, सुख क्या है, ये जानना जरूरी है। सभी लोगों से बताना चाहूंगा कि ध्यान से सुनिए, धर्म क्या होता है, भगवान बुद्ध क्या है, इसके बारे में कुछ चंद शब्दों का मैं बताऊंगा। इसके बाद वैवाहिक कार्यक्रम का प्रतिज्ञा एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव होगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आज लोगों को पता होना चाहिए कि तथागत क्यों कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तथागत जिन्होंने अपने जीवन का तथ्य जान लिया हो, विश्व में सिर्फ तथागत भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है। उन्होंने जीवन का तथ्य जान लिया है, उन्होंने जीवन का तथ्य जान लिया है, इसलिए उन्हें तथागत कहा जाता है। और इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही भगवान पैदा हुआ है, दूसरा कोई भगवान नहीं पैदा हुआ, न होगा, जिसका नाम तथागत भगवान बुद्ध। हिंसा करने वाला वो भगवान नहीं हो सकता। जो बिना हिंसा किए मानव को मानवता का पाठ पढ़ाए वह विश्व गुरु है। जो मानव का मानवता का पाठ पढ़ाए वह विश्व गुरु तथागत भगवान बुद्ध महामानव है। उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज के पीछे लकड़ी के फकीर मत बनना, नहीं तो ठगे जाओगे और ठगे जाओगे। इसलिए किसी भी चीज को जानना जरूरी है, जानना जरूरी है, मानना नहीं। जान जाओगे तो अपने आप मान लोगे, यह तथागत भगवान बुद्ध की वाणी है। मैं इसके बाद दूसरी बात, भगवान बुद्ध क्यों कहते भगवान? भगवान हर व्यक्ति है, जो भग से पैदा हुआ है वह भगवान है। हर व्यक्ति भगवान है। दूसरा भगवान बुद्ध के समय में 4 शब्द से पृथ्वी, भूमि, गगन, भूमि, ग माने गर्मी, व माने वायु, ग माने निर्जल, ये 4 तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। इसमें हर पुरुष, हर व्यक्ति, हर जीव भगवान है। लेकिन तीसरा जो है वह सबके बस का नहीं। आपने अभी हमारे परम पूज्य आदरणीय भंते जी ने भी आपके सामने नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, शायद किसी को नहीं पता हो या पता हो तो ध्यान से देखिएगा कि नमो तस् भगवान वही है, भग को भगवतो, जिन्होंने तोड़ा, क्या तोड़ा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इसको पूर्ण रूप से उन्होंने तोड़ दिया। और अरहतो भौतिक सुख, मोह, माया, स्त्री, राज, पात,
ऐसे अरहत को मैं नमन करता हूं। इसलिए भगवान दूसरा कोई बुद्ध। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भगवान ने बुद्ध को बुद्ध क्यों कहा गया था, भगवान बुद्ध क्यों बुद्ध हुए, ये जानना जरूरी है कि उनको ज्ञान क्या मिला था। उनको ज्ञान क्या मिला था? एक नारी ने उनको ज्ञान दिया। एक नारी ने उनको ज्ञान दिया। कितने लोगों से पूछा भगवान बुद्ध को ज्ञान क्या मिला था, किसी को पता ही नहीं कि ज्ञान क्या मिला। एक नारी ने ज्ञान दिया था। जब वो 6 साल भटकते रहे, लोग कहते हैं कि मैं राजपाट पालूंगा, परिवर्तन हो जाएगा, ये भूल है। भगवान बुद्ध भी राजा के लड़के थे, क्या वो कुछ कर पाए? तो आज कैसे राजा बन के लोग कर सकते हैं? कदापि संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने ज्ञान को पाने के लिए 6 साल अस्थि चर्ममय हो गए। तो एक सुजाता नाम की लेडीज की गाय बच्चा दी थी, तो खीर खिलाने जा रही थी। तो कुछ औरतें गांव में बहुत ऐसा बोलती हैं कि किसी को बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन उस बर्दाश्त में बहुत बड़ा ज्ञान होता है। उसको समझने वाला ही समझ पाएगा, ना समझ तो लड़ जाएगा। तो भगवान बुद्ध वो जब खीर खिलाई तो वो चक्कर खा के गिर गए। तो उसी पर वो सहेली थी कही, बीड़ा के तार को इतना टाइट कर दो कि वो टूट जाए। बीड़ा के तार को इतना टाइट न कर दो कि वह टूट जाए, और बीड़ा के तार को इतना ढीला न करो कि वह बज न सके। यही भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था कि आज से मैं इतना अपने जीवन को तरसाऊंगा नहीं और इतना ढीला नहीं करूंगा, मैं मध्यम मार्ग में जीऊंगा। यही उनको ज्ञान मिला था कि मध्यम मार्ग, यही उनका ज्ञान है। यही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग है। सर्वजन का मतलब होता चोर, बेईमान, डकैत, जितना भी सब है, सबका हित हो उसको सर्वजन कहते हैं। लेकिन जो मध्यम मार्गी होता है उसको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। व्यक्ति को धम्म को जानना जरूरी। अगर बच्चे धम्म को नहीं जानेंगे तो आगे चल नहीं सकते, कचरा में जिएंगे। ये शैवन बंधन है, समझिएगा। मैं अभी देख रहा हूँ जब से, ठीक है, धम्म है, शादी विवाह है, अच्छे सहयोग कर रहा है। भगवान बुद्ध बुद्धम और बुद्धम में हमेशा अंतर है। जो बुद्धम हम सभी की बुद्धि एक हो वो बुद्धम है, और जो बुद्धम है तो मेरी सिर्फ बुद्धि चले, मेरी सुनो वो बुद्धम है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी ये वर वधू जयमाला कार्यक्रम होगा कि नहीं, हाथ उठाइएगा। जयमाला होगा या नहीं? आप सोचिए कि क्या ये दुल्हा दुल्हन को जीतने आया है या जीत के ले जाएगा? माला कार्यक्रम होगा। ये जयमाला कार्यक्रम नहीं होता है, ये माल्यार्पण कार्यक्रम होता है। माल्य अर्पित करेंगे, एक दूसरे को अर्पित करेंगे, कोई विजय नहीं करके ले जाएंगे। ये जानना जरूरी है कि ये माल्यार्पण कार्यक्रम होगा, अर्पित करेंगे, एक दूसरे के लिए समर्पित होंगे, लेकिन कोई विजय नहीं है। दूसरा सत्य है कि यहाँ कन्यादान कितने लोग करते हैं? कितने लोग कन्यादान करेंगे? कन्यादान की चीज नहीं है, दान महापाप है। जिसने दान किया वो सर्वनाश कर दिया अपना। दान की चीज नहीं है, जिगर का टुकड़ा दान की चीज नहीं है। अगर आपने दान कर दिया तो दोबारा विदाई कराने मत जाना, चाहे वो दान का चीज, चाहे वो मारे पीटे कुछ करना। इसलिए कन्यादान कदापि नहीं होता है। भगवान बुद्ध की लाइन में कन्या समर्पित होती है, एक दूसरे के लिए, जीवन के लिए समर्पण होता है, कन्या दान नहीं होता है। इसलिए ये समझना कि दान महापाप है, दान ही दे करके हमारा सर्वनाश हुआ है। इसलिए मैं सभी भाइयों बंधुओं से बताऊंगा कि ये बुद्ध धम्म है,
ये धर्म नहीं है। धर्म मतलब होता है कि सच्चाई का मार्ग, वैसा मार्ग जहाँ कांटे न हो, हमेशा सुख सुविधा का हो, हमेशा सुख भरा न हो। और मैं बताऊंगा सुख क्या है, जीवन में सुख क्या है। मैं इन सारे जोरों से बता रहा हूं, बताना चाहूंगा कि जो आपको प्राप्त है, जो आज मिला है, उसी में अगर जो आप पर्याप्त समझेंगे तो सुखी रहेंगे। प्राप्त ही पर्याप्त ही सुख का कारण है। अगर उसको अपर्याप्त समझेंगे तो दुखी रहेंगे। जिंदगी भर हाथी मिल जा, घोड़ा मिल जा, कार मिल जा, बंगला मिल जा, कभी आपकी इच्छाएं कम नहीं होगी। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वधु ही सब कुछ है, वो पर्याप्त है। सिर्फ आपको सजोने की जरूरत है। आप नहीं सजो पाएंगे तो हमेशा दुख में रहेंगे। इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये समझ हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो पर्याप्त नहीं है उसके पीछे भागेंगे तो समझ जाएंगे दुख के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। इन छोटे छोटे शब्दों का जानना जरूरी है। मैं सुबह से सुन रहा हूँ ये परंपरा है। ये परंपरा नहीं है, यह संस्कृति और संस्कार है, प्रकृति का नियम है कि जो आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। यह प्रकृति का नियम है कि आज बच्चा है, कल जवान होगा, परसों बूढ़ा होकर चला जाएगा। ये परंपरा नहीं है, ये संस्कार है, प्रकृति का नियम है। ये बुद्ध ही सबसे ज्यादा प्रकृति को मानते हैं। चेंज इज रूल ऑफ नेचर है, चेंज इन द रूल ऑफ गॉड नहीं है। चेंज इन द रूल ऑफ नेचर है, प्रकृति है, भगवान बुद्ध की वाणी है। ये जानना जरूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और सभी कन्या के पिता और वर के पिता क्या उपस्थित होना है, थोड़ा सा संज्ञान करेंगे। देवालाल जी, जब भी वैवाहिक कार्यक्रम में होना होगा तो उसमें वर वधू के माता और पिता एक दूसरे को अपनी, पहले वर वधू अपनी कन्या को समर्पित करेंगे और वर जो है के पिता उसको अपने को स्वीकार करेंगे। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इसके आगे का जो कार्यक्रम है वो जानना जरूरी है, उसको करें। और हाँ, ये चीज मैं बता दूं कि ये जीवन, जितने लोग कहें कि शादी में सफेद ड्रेस पहन के आना है, वो बहुत गलत बोलते हैं। सफेद ड्रेस का कोई मतलब नहीं। ये भगवान बुद्ध की, अंबेडकर साहब श्रीलंका में जब गए थे तो ये पंचशील लाए थे। शील का मतलब होता है सदाचार, आचार और विचार। ये 5 रंगी दुनिया है। ये निपल समाज का मतलब नीला। हमारा ये समाज व्यापक है और शुद्ध है। हमारा समाज व्यापक है, व्यापक होने के नाते इसलिए हमारा यह व्यापक और सर्वभौमिक है। ये जानना समता है, समता और व्यापकता का परिचायक हमारा ये नीला है। ये दूसरा पीला है। पीला ये जानना जरूरी है कि हम पवित्र रहे और एक दूसरे के प्रति दया और करुणा से जिए, निखुरता से न जिए। घर में जब बहू आए, हमारे समाज में कुरीतियां क्यों फैल रही है कि जब बहू आती है तो सास को बेटी की तरह अगर स्वीकार लिया, जिगर के टुकड़े की तरह, तो उस दिन वही बहू आपको बेटी की तरह दिखाएगी। लेकिन आपको ये करना होगा कि जैसे बहू घर में आए तो बेटी की तरह स्वीकारना होगा, तभी आपका घर गृहस्थी का जीवन सफल होगा। आप उसको करना होगा। इसके आगे तीसरा है सफेद। सफेद का मतलब होता है कि हर व्यक्ति पवित्र रहे, शुद्ध रहे, पवित्रता से रहे, साफ सफाई से रहे, करुणा दयाशील से रहना चाहिए। इसके बाद आता है लाल। ये लाल जोड़े क्यों रखा गया है? इन लाल जोड़े वाले को हमेशा समझना होगा कि हमें अपने पद पर गतिशील रहना होगा और अपने दृढ़ संकल्प के साथ अटूट रहना होगा। यह हमारा लाल शो करता है कि हम हमेशा अपने पद पर, बताए हुए पद चिन्हों पर, अपने बताए हुए रास्तों पर संकल्पित रहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना होगा। इसके बाद आता है, यह है जो है नारंगी। नारंगी आपको त्याग।
अपने माता पिता, अपने गुरु के प्रति यह त्याग की भावना रखनी होगी कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने से घर में आए हो पति हैं, छोटे बड़े रिश्ते हैं, उनको सम्मान देना है और त्याग और तपस्या करना है, मिल करके जीवन यापन करना है। ये दो हाथ है, जब दो हाथ मिलते हैं तो कोई भी सामान उठ जाएगा, अगर एक हाथ रहेगा तो नहीं उठेगा। इसलिए पत्नी श्रेष्ठ है, ये पत्नियां हमारी श्रेष्ठ है। आज 4 पत्नियों की वजह से हमारा देश इस धर्म की स्थिति पहुंचता है। तथागत भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने त्याग किया और त्याग करने की वजह से इतना बड़ा धर्म तथागत भगवान बुद्ध ने रचा। अम्बेडकर साहब की 14वीं औलाद थे, उनकी पत्नी ने रमाबाई अम्बेडकर ने त्याग किया तो इतना बड़ा विश्व विख्यात धर्म का निर्माण हुआ इस पत्नी की श्रेष्ठता के कारण। और नगमई ईवी रामास्वामी पेरियार की पत्नी ने त्याग किया और संघर्ष किया। संघर्ष के शेरों का शेर, बब्बर शेर ईवी रामास्वामी पेरियार पैदा हुए। और शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ खानपान किया, त्याग और तपस्या किया और आज शिक्षा की देवी है कि आज सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं उस नारी के कारण, उस पत्नी के कारण। इसलिए मैं सभी पत्नियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पत्नियों का साथ दीजिए। अम्बेडकर साहब कहते कि जिस समाज का राज होता है उसकी पत्नियां साथ देती है, जिस समाज का राज नहीं है उसकी पत्नियां साथ नहीं दे रही हैं। इसलिए सारी पत्नियों को पतियों का साथ देकर निकलना होगा और धर्म का और जीव से अपने संवैधानिक व्यवस्था को बचाना होगा। इसलिए जिस समाज की पत्नियां हैं वो समाज आगे बढ़ेगा, अन्यथा वह रख करके पैरों। आज ये कपड़ा जितना ये लेडीज पहनी हुई देश की नारी, हर नारी को सम्मान अम्बेडकर साहब ने अपने प्राण से दे करके दिया है। हिंदू कोड बिल लागू किया, अम्बेडकर साहब ने कहा कि हमारे नारी का सम्मान रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, अगर नारी नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। इसलिए नारियों का रहना बहुत जरूरी है। नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ अकेले शिक्षित होता है। इसलिए नारियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में नारियां IAS, डॉक्टर, इंजीनियर किसकी बदौलत है? सिर्फ अम्बेडकर की वजह से। और जय भीम का नारा इसलिए बोला जाता है कि 26 जनवरी को नारियों के सम्मान के लिए 26 जनवरी 1950 को अम्बेडकर साहब ने भीम के रूप में उन्होंने संविधान दिया। इसलिए संविधान का दिवस जो 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी मनाया जाता है वो भीम के नाम है, इसलिए जय भीम बोला जाता है। इन शब्दों के साथ अब वर वधू की कार्यक्रम हो जाए, ठीक है।